रुहान, हाँ ये लो तुम्हारा ऑफिस बैग। थैंक। तुम्हारा हर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम खुद को परेशान मत किया करो, बस मुझे आवाज़ दिया करो। तुम्हारे लिए ये सब करने को तो मैं कब से तड़प रही हूँ। एक पति की सेवा करने में एक पत्नी को जो सुख मिलता है, उसके सामने तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी छोटा है। मम्मी जी, मामा। मम्मी जी, मामा, मामा क्या हो गया? मम्मी जी, अरे मम्मी जी, अरे माधवी क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ी सी मोच आई है पैर में। लेकिन थैंक्स सिमरन। मैं ऑइंटमेंट लेने जाने ही वाली थी, अच्छा हुआ तुम ले आई। दवाई लगाओ यार। रूहान, जी मामा। बेटा तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। मामा आपको चोट लगी, मैं ऑफिस कैसे? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, और ये सब लोग हैं ना मेरी देखभाल करने के लिए। तुम जाओ। ठीक है मामा, लेकिन अपना ख्याल रखना प्लीज। मम्मी जी, मैं हूं ना आपकी देखभाल करने के लिए, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, आखिर बहू हूं मैं आपकी। बल्कि बहू से भी बढ़कर बेटी की तरह हूं मैं आपकी। आप देखिएगा, आपको जल्द ही आराम मिल जाएगा। भैया मैंने आज जो कुछ भी देखा, वो देखकर, वो महसूस करके मुझे बहुत परेशानी हुई है। क्यों, क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता सुहाना हमारे घर में सबके दिल जीतती जा रही। भैया जिस घर में सिमरन के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, उस घर में आज सिमरन की जगह सुहाना दिखती। अनजाने में ही सही, लेकिन ये सुहाना सिमरन की जगह लेने की कोशिश कर रही। और बेबस सिमरन वो खुद ब खुद अपने आप अपने सारे हक उस सुहाना को सौंपती जा रही। बस ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो चिंता मत करो रोहन। सुहाना अगर हमारे परिवार के लोगों का दिल जीत भी लेती है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डर मुझे किसी और बात का है। डर? कैसा डर? देख, कहीं सुहाना तेरा दिल जीतने में कामयाब ना हो जाए। आजकल तो उसके करीब रहता है, कहीं तेरा पुराना प्यार वापस ना जाग जाए। पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है ना। ये क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। माना सुहाना मेरा पहला प्यार थी, लेकिन आज वो मेरे लिए मेरा गुजरा हुआ कल है, जिसे मैं बहुत पहले भुला चुका हूं। आज की हकीकत यह है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी सिमरन है, और सिमरन की जगह कोई और नहीं ले सकता।
और जहां तक रही सुहाना की बात, मैं उसकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिमरन उससे प्यार करती है, उसकी तरफ उसकी भावनाएं हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि सुहाना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसके बाद मैं और सिमरन चैन से अपनी जिंदगी जी सकें। इससे ज्यादा मेरा उस सुहाना से कुछ लेना देना नहीं है। ये क्या बदतमीजी? डोंट यू हैव एनी मैनर्स? किसी के केबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए, अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा? आई एम सॉरी, वो दरवाजा खुला था इसीलिए मैं आ गई, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। भैया आप शनाया से इतने नाराज क्यों हैं? I mean, उससे खफा क्यों है आप इतना? I don't understand. Well, बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत काम है, 1-2 टेंडर चेक करने। I'll see you later. शनाया, वो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स को जो कल प्रेजेंटेशन देनी है, उसके डिजाइन तैयार हो गए ना? जी। जस्ट मेक श्योर कि वो डिले ना हो। क्या ना कि क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो। क्या हुआ? आर यू ओके? मुझे क्या हुआ है? आई एम फाइन। गुड, वेरी गुड। क्या है ना कि छोटी छोटी बातों में वैसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मामूली बात को दिल पर लगा लेते हैं और फिर हर्ट हो जाते हैं, राइट? दिल और इमोशंस के बारे में क्या जानते हैं आप? फीलिंग्स क्या होती हैं, कुछ पता है आपको? नहीं ना? शायद इसीलिए आपको किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, और आपको ये भी नहीं पता कि आपकी इस एटीट्यूड की वजह से आप एक इंसान को किस हद तक हर्ट करते हैं। जो हुआ बीती बातों को लेकर आपके दिल में अगर मेरे बारे में कड़वाहट है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बार मुझे सबके सामने इंसल्ट करें, हर्ट करें। मैंने आपके साथ कभी ऐसा किया नहीं ना? हाँ, बेरुखी जरूर दिखाई थी मैंने, लेकिन आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। बाय द वे, ये हैंकरचीफ रख लो, काम आएगा। रूहान, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो डिनर कर ले। नहीं, I mean, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? डिनर का टाइम तो हो चुका है ना, और अब भूख नहीं है तो भी खाना पड़ेगा, मेरा दिल रखने के लिए। अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं करोगे? देखो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, एक नहीं सुनूंगी मैं। चलो। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आयल का पक्का? पक्का।
ओके। अरे रूहान, तुम यहाँ हो? मैं तो डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम खाना खाने आने वाले थे ना? एनीवेज, मैं रूम में खाना ले आऊंगी, हम दोनों साथ में खाएंगे। पता है रोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। जानते हो रोहन, आज मुझे सच मायने में लगा कि मैं इस घर की बहू बन गई हूँ। इससे पहले तो मैं एक मेहमान की तरह रह रही थी, जैसे सिमरन मेहमान है। आज मैंने घर में वो हर काम किया जो परिवार के एक आदर्श जिम्मेदार बहू को करना चाहिए। जानते हो, मैंने घर की साफ सफाई की, खाना पकाया, मम्मी जी का ख्याल भी रखा। ये सब करते हुए मुझे इतना अच्छा लगा रोहन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। रोहन, मैं इसी तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पता नहीं सिमरन भाभी अभी तक क्यों नहीं आई। कहाँ रह गई हूँ? मुझे भी सुबह से नजर नहीं आई, लगता है काम से बाहर चली गई है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाएंगी? अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमरन की तबीयत खराब हो और वो अपने कमरे में ही आराम कर रही हो? अगर उसकी तबीयत खराब भी हो तब भी वो पूजा के समय और नाश्ते के समय नीचे तो आती है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है। ऐसी क्या बात हुई है? क्या हो गया? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सिमरन अभी तक अपने कमरे से नीचे नहीं आई है। प्रिया, मेरे लिए काम करोगी प्लीज? कहिए रोहन भैया। जाके सिमरन को बुला लो। जी भैया। आ जाएगी। रोहन भैया, रोहन भैया, वो अपने कमरे में नहीं है। ये नोट छोड़कर गई है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।
सिमरन घर छोड़कर चली गई। अरे रूहान, ये क्या गजब हो गया, क्या अनर्थ हो गया। अरे सिमरन को जाकर कोई ढूंढो, पता लगाओ कहाँ है। उसके बिना तो ये घर सूना हो जाएगा। वो बिना किसी वजह के घर छोड़कर नहीं जा सकती। जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है। सिमरन, तूने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सिमरन। बिन मांगे ही पूरी हो गई मेरी मुराद। इतनी जल्दी सिमरन मैदान छोड़कर चली जाएगी, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे।